दोस्तों मैं अपने गार्डन में सब्जियां, फल, फूल वगैरह लगाने के लिए जो गमले होते हैं, चाहे छोटे गमले हों, चाहे बड़े से बड़े गमले या ग्रो बैग, उनको मैं मात्र 5 मिनट में बिल्कुल फ्री में भरकर तैयार करती हूँ। वो भी बहुत ही कम मिट्टी और बहुत कम खाद के साथ, और गमले या ग्रो बैग को पूरा हल्का रखते हुए। और ये जो नींबू का प्लांट आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने उसी तरीके से लगाया है। और बहुत छोटा सा प्लांट मैंने लगाया था, और आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे जो हैं फूल लगे हुए हैं, फल भी लग रहे हैं। और इस तरीके से गमला या ग्रो बैग भरने के बाद अगले 6 महीने तक मुझे जो है प्लांट में कोई भी खाद वगैरह देने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे गमले या ग्रो बैग भरने का तरीका क्या है, और कैसे आप भी इस तरीके से गमले या ग्रो बैग को भरकर उसमें पौधा लगाकर उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खाद वगैरह को इस्तेमाल करते हुए। अब मिट्टी भरने के लिए आप सबसे पहले 1 से 2 इंच की मात्र मिट्टी सबसे नीचे गमले या ग्रो बैग में डालें। तो इस तरीके से मिट्टी बहुत कम इस्तेमाल होगी, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ी सी मिट्टी नीचे डालनी है, ताकि जो भी वेस्ट वगैरह हम बाद में डालेंगे उसका जो पोषक तत्व है वो नीचे बह के ना चला जाए, इसलिए आप थोड़ी सी पहले मिट्टी डाल लें। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरे गार्डन से कचरे निकलते हैं, जैसे सूखे पत्ते वगैरह, प्लांट की कटाई छटाई करती हूँ तो उसके जो वेस्ट निकलते हैं उनको मैं साथ में कलेक्ट करते जाती हूँ। तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे जो कचरे हैं गार्डन के वो कलेक्ट हो गए हैं। अब इनको मैं इस्तेमाल करती हूँ गमले भरने के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपके गार्डन से सूखे पत्ते निकलते हैं उनको आप जमा करते जाएं, और जब आपको गमले या ग्रो बैग भरने की ज़रूरत है उस टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपके घर के आसपास भी अगर आपको सूखे पत्ते मिलते हैं तो वहाँ से भी आप कलेक्ट करके लाके इसको अपने गमले या ग्रो बैग भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी ग्रो बैग गमला भरें तो जो सूखे पत्ते होते हैं उसको सबसे नीचे की तरफ डालें, क्योंकि ये जो है डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो सबसे नीचे रहेंगे तो जब तक प्लांट की जड़ें बढ़ेगी तब तक ये डिकम्पोज हो जाएंगे। और भी मैंने आप देखो बहुत सारे कचरे कलेक्ट करके रखे हैं। तो कचड़े जब आप कलेक्ट करोगे ना तो थोड़ी सी उसमें हो सकते हैं थोड़े कीड़े वगैरह आएंगे, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। जब आप मिट्टी डालोगे तो वो सारा जो है वो मिक्स हो जाएगा, कुछ प्लांट को हानि नहीं पहुंचाएगा। बाकी आप इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हो कचरे कलेक्ट करने के लिए। अगर आप इनको बांध के रखोगे तो इनमें कीड़े कम आएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे किचन से जो निकलने वाले छिलके वगैरह हैं उनको प्लास्टिक में कलेक्ट करके रखा था। अब मैं इनको इस्तेमाल कर रही हूँ गमले भरने के लिए। तो इसमें केले के छिलके वगैरह हैं, संतरे के छिलके वगैरह हैं, जो कि बहुत अच्छा खाद होते हैं आपके पौधों के लिए। तो इनको अलग से खाद इनकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डाल दो, खाद बन जाएंगे। और अगर बड़े बड़े कचड़े हैं या फिर छिलके वगैरह हैं या टहनियाँ वगैरह हैं, तो अगर आप उनको इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कैंची से ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ब्रोकली की हार्वेस्टिंग की थी मैंने, तो उसके जो पत्ते निकले अब मैं उनको गमले भरने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो भी आपके किचन से कचड़े निकलते हैं, जो भी गार्डन से कचड़े निकलते हैं, कुछ भी आपको फेंकना नहीं है, सभी को आपको अपने गमले या ग्रो बैग को भरने के लिए इस्तेमाल कर लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे नीचे आप जो सूखे पत्ते हैं उसको डालें, और जो किचन वेस्ट है उसको आप उसके ऊपर डालें। किचन वेस्ट जो है बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, यानी बहुत जल्दी ये खाद का रूप ले लेगा, और जो पत्ते हैं उसको थोड़ा डिकम्पोज होने में यानी खाद बनने में टाइम लगता है। और पत्तों को आप या फिर स्टेम को तभी कट करें जब आप चाहते हैं कि ये जल्दी डिकम्पोज हो, नहीं तो आप खड़े भी डाल सकते हैं। इस तरह के जो फूल, सूखे फूल वगैरह गार्डन से निकलते हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं गमले भरने के लिए। और बाकी जितने भी छिलके वगैरह हैं सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के छिलके तो बहुत ही अच्छा खाद होते हैं आपके पौधों के लिए। अब इन सभी को डालने के बाद आपको अच्छे से इनको दबा देना है।
क्योंकि जब ये डिकम्पोज़ होंगे तो ऐसे ही ये दबेंगे, तो आपकी मिट्टी अंदर ज़्यादा ना बैठे, इसलिए आप पहले ही थोड़ा इनको दबा दें अच्छे से। और ऐसे तो इस तरीके से कोई भी फंगस नहीं लगता, मैं सालों से पौधे लगा रही हूँ इस तरीके से, लेकिन फिर भी आप कोई सा फंगीसाइड ज़रूर यूज़ कर लें। तो ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर लें, और कुछ नहीं है तो 1 चम्मच आप हल्दी इस्तेमाल कर लें। हल्दी एकदम बिल्कुल फ्री की आपको घर में मिल जाएगी, और ये बहुत अच्छा फफूंदनाशक यानी फंगीसाइड का भी काम करता है। अब गमले या ग्रो बैग को 60 से 70% तक गार्डन और किचन के कचड़ों से भरने के बाद इसमें ज़रूरत होगी आपको मिट्टी डालने की, क्योंकि ताकि जब आप पौधा लगाएंगे तो जो पौधे की जड़ें हैं वो स्टार्टिंग में अच्छे से ग्रो हो सके, उसके लिए उसको मिट्टी चाहिए होगी। तो आप यहाँ पे 60 से 70% कचड़े से भर लें, उसके बाद आप इसमें मिट्टी इस्तेमाल करें। अब आप चाहें तो सिर्फ इसमें नॉर्मल जो गार्डन की मिट्टी होती है उसी को डाल के इसमें पौधे लगा सकते हैं। जो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट हमने डाले हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके आपके पौधों को पोषक तत्व देते रहेंगे। बाकी अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट खाद है तो आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि शुरुआती दिनों में जो है पौधा उसको न्यूट्रिशन थोड़ा मिलता रहे। तो उसके लिए अगर आपके पास किचन वेस्ट है या गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है तो थोड़ा आप मिट्टी में मिला सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं है तो नहीं भी मिला सकते हैं। बिना कोई कंपोस्ट खाद मिलाए भी इस तरीके से आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में इसलिए मिलानी चाहिए क्योंकि जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो स्टार्टिंग में पौधे को पोषक तत्व मिल सके उसके लिए थोड़ा कंपोस्ट मिला लें। अब उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद गमले को आप ऊपर तक अच्छे से भरें, और इस तरह से आप टैप करते जाएं ताकि जो कचड़े हमने डाले हैं और जो मिट्टी आप डाल रहे हो वो अच्छे से अंदर तक अच्छे से दब के बैठ जाए। इसलिए एकदम टॉप तक अच्छे से भर दें ताकि मिट्टी दबे तो ऊपर ज़्यादा खाली जगह ना रहे। तो आपने देखा कैसे मात्र 5 मिनट में जो मेरा ग्रो बैग है वो बिल्कुल कम खर्चे में बिल्कुल फ्री में जो है भरकर रेडी है, और वो भी इतने सारे पोषक तत्वों के साथ। अब ये पौधा लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब यहाँ पे मैं टमाटर का प्लांट लगा रही हूँ। ये जो टमाटर का पौधा है इसको मैंने कटिंग से तैयार किया है, इसलिए आप देखो इतने छोटे से पौधे में फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। और पौधे लगाने के बाद आपको उसमें अच्छे से पानी दे देना है, और अब आपको 5 से 6 महीने तक कोई भी खाद की टेंशन नहीं लेनी है। आप अगर इसमें बिना खाद डाले भी ग्रो करेंगे तो भी आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा और उसमें बहुत सारे फल और फूल लगेंगे। कभी आपका मन करेगा तो आप खाद दे दें, नहीं भी देंगे तो भी जो है आपका पौधा सही से ग्रो करेगा। तो आप भी इस तरीके से बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में अपने गमले या ग्रो बैग को भरें। इस तरीके से आपके पौधों में कभी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, और आपका गमला या ग्रो बैग है उसका वज़न भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और मात्र 5 मिनट में आप इस तरीके से भर के रेडी कर सकते हैं और पौधे को लगा सकते हैं, और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है पौधों की। जैसे आप नींबू का प्लांट देख सकते हो कितने सारे फल फूल लग रहे हैं इसमें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत सारे जो यूज़फुल गार्डनिंग वीडियोज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।